Hello bachcho, let's read this question. So the given directions are, each of this question contains two statement, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is adjacent is correct and reason is correct, and the reason is the correct explanation for adjacent. B is adjacent is correct and reason is correct, and reason is not a correct explanation for adjacent. C is adjacent is correct and reason is incorrect. D is adjacent is incorrect and the reason is correct. Okay. So the given adjacent is gravitational force between two particles is negligibly small compared to the electrical forces, and the given reason is the electrical force is experienced by चार्ज पार्टिकल्स ओनली। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बीच में क्या करना है, यहाँ पर कंपेरिजन करना है और बताना है कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर आपका एक्ट होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका तब एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ओके, अगर आपके किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास मासेस है तो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, ये किसके कारण आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मासेस, मासेस m1 m2 है, उसके कारण आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, और जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स देखिए आपका चार्जेस के कारण आता है, किसके कारण आता है, आपका चार्जेस के कारण आता है। ओके, तो देखिए इसको हम देखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स आप इसको बोल सकते हैं। ओके, ये आपका देखिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आ रहे हैं, ये आपके स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के कारण आता है, और हम बोल सकते हैं अगर Q1 और Q2 के चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो इतने मैग्नीट्यूड का लगता है। ओके, ये हम यहाँ से सब बता सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको एडजेसेंस गिवन है। एडजेसेंस में देखिए आपसे क्या बोला गया, एडजेसेंस आपसे बोला गया कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रांग नहीं होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कंपैरिजन में क्या होता है, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम इनका रेशियो लें। ओके, तो इसकी वैल्यू कहते हैं, देखिए अगर हम क्या करें, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालें और एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, तो देखिए जो आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 39 होता है। ओके, तो ये ऑर्डर देखिए काफी बड़ा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 39 टाइम्स क्या होता है, हायर होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से जो आपका अजर्सन है, अजर्सन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस पे रीजन पर मूव करते हैं, रीजन पर क्या गिवन है। रीजन पर बोला गया द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज एक्सपीरियंसेस बाय चार्ज पार्टिकल ओनली, जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होता है वो सिर्फ आपका चार्ज पार्टिकल ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, रीजन क्या आपका करेक्ट है, जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होता है वो आपका सिर्फ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल ही क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, अगर किसी के पास चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स वहां पर एक्ट करेगा। ओके, और देखिए हमें ये भी पता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के क्या कर सकता है, चार्ज आपका क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो सिर्फ किसका तक कब एक्ट करेगा, जब हमारे जो मासेस हैं उनके पास क्या होगा, चार्ज होगा। ओके, तब हम बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका अजर्सन भी ट्रू है और आपका रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, आपका रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका अजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच करेगा, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो